सामने आ रही है। दिल्ली से कांग्रेस का विजय चौक पर प्रदर्शन, बाबा साहेब के अपमान पर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अमित शाह ने अंबेडकर साहब का अपमान किया, यह कांग्रेस का आरोप है और इसी को लेकर आज कांग्रेस विजय चौक पर प्रदर्शन करेगी। ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी राज्यसभा में अमित शाह की ओर से की गई, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है और इसी को लेकर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन हमने देखा। संसद भवन परिसर के बाहर भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था और अब विजय चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर दिल्ली से। तो कांग्रेस का यह आरोप है कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। दरअसल राज्यसभा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस का ये आरोप है कि उनका ये बयान दरअसल बाबा साहब का अपमान है, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सांसद बैनर पोस्टर लिए भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इस्तीफे की भी मांग की गई और लगातार ये कहा जा रहा है कि बाबा साहब का जो अपमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उस पर वो माफी मांगे। और यही तस्वीरें कुछ कल संसद भवन परिसर में भी देखने को मिली थी। उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी ने, उससे पीछे हट जाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। आप कितने भी एफआईआर करा लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो आपने अपमान किया अमित शाह जी, उस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। ये भी अंदर संसद में जो है प्रोटेस्ट के लिए भी स्पीकर ने कह दिया है कि किसी हेड पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। वहीं साथ साथ बीजेपी की जो सांसद है उनकी तबियत ठीक नहीं है, वो लोग आरएमएल अस्पताल में एडमिट हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को खुद धक्का दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने। राहुल गांधी जी को अंदर जाने से रोका जा रहा था और उसके बाद ये ड्रामा रचा कि गांधी कभी किसी को धक्का दे सकते हैं जो राहुल गांधी की राजनीति को जानते हैं। और मैं तो स्पीकर महोदय से अनुरोध करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज जारी करिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देश जानता है कि अमित शाह जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो दिल्ली से लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप कांग्रेस की ओर से लगातार लगाए जा रहे थे। बीते दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार संसद भवन की बात हो चाहे सदन के अंदर की बात हो, लगातार हंगामा कर रही है। और अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विजय चौक पर आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और साथ ही आपको बता दें कि कल संसद भवन परिसर में भी कांग्रेस सांसदों ने इसी तरह से प्रदर्शन किया था। इस बीच धक्का मुक्की का एक मामला भी सामने आया, जिसे लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन इसी को लेकर अब कांग्रेस सांसदों का कहना है कि हम डरने वाले नहीं। वेरी ugly remarks on Ambedkar. Actually, whatever he has mentioned about Ambedkar has come out of his mind, and that is the stand of the RSS. They have been always against Ambedkar. So we want him to apologize to the whole nation. Yesterday also there is an incident that has happened in the parliament where BJP MPs have fallen. Today FIR has also been registered against the leader of opposition Rahul Gandhi. What would you like to say? They will indulge in all sorts of tricks. We all know that protest is part of opposition. Ruling party has nothing to do with protest. Now they want to be a ruling party and also the opposition. How can you do that? तो देखिए, लगातार कांग्रेस सांसदों की प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से विजय चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के साथ तमाम कांग्रेस की महिला सांसद भी वहां पर मौजूद हैं और बैनर पोस्टर लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विजय चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि बाबा साहब का अपमान जो हुआ है, उसके लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। हालांकि बीते दिन जब संसद भवन परिसर में आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, दे हैव इंसल्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑल्सो।
who is an idol for every citizen of the country. मैम कांग्रेस ने भी कल शिकायत दी थी लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है जो अस्पताल में अभी भी FIR रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे स्टेज में लोग थे, डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। तो देखिए, सपा सांसद डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि कल भी जो धक्का मुक्की का विवाद हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद जिम्मेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है और उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हमलावर हैं। Of course. Here we are trying to talk about backward. I mean, I don't know. Thank you so much for speaking to NDTV. Yeah. Ma'am, the opposition is protesting here over the Amit Shah's remarks on Ambedkar ji. What would you like to say on this? Well, I'm in the opposition, right? So I do not have anything to say individually. We are all together in it. Ma'am, yesterday there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. But there's a BJP MP also who is making allegation against leader of opposition Rahul Gandhi about. Let them make. They only know how to do it. कुछ नहीं हुआ उसका, लेकिन राहुल जी पे FIR एकदम गलत, इस तरह की नहीं होना चाहिए। तो सपा सांसद जया बच्चन, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला को भी आपने सुना। उनका कहना है कि जो कल धक्का मुक्की हुई वो जानबूझकर एक सीन क्रिएट किया गया था और विपक्षी सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया गया और इसीलिए स्थिति पैदा लेकिन इस बात को लेके वो हिल गए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने उनको बिल्कुल हिला दिया। राहुल जी के खिलाफ FIR भी लॉन्च की गई है, जिस तरीके का वो तो झूठ मूठ का था, सारा झूठ मूठ का था। राहुल जी को धक्का मारा गया और राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। Should ask for forgiveness in front of the nation and forgiveness. Thank you. ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது, கண்டிக்கத்தக்கது. Congress is alleging that even they gave a complaint to the police yesterday, but till now no FIR has been registered on their complaint. Yes, that is what exactly we are saying, that he was manhandled, and when we walked in also we were pushed and there was a lot of manhandling and nobody has taken any action against that. Ma'am, Yeah, today thank you. opposition is also Please, I. Ma'am, in English, you can talk about them.